ओम शांति। हैप्पी दिवाली। आप सबको धनतेरस की, छोटी दिवाली की, बड़ी दिवाली की और साथ साथ देखिए दिवाली के साथ साथ ना 5 त्योहार जुड़े हुए हैं। धनतेरस की आप सबको मुबारक हो, छोटी दिवाली की मुबारक हो, बड़ी दिवाली की मुबारक हो और साथ में गोवर्धन की भी और 5वां भैया दूज की भी मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। धनतेरस के दिन आज हम सभी मार्केट जाते हैं। कोई सोना चांदी खरीदता है, कोई नए वस्त्र खरीदते हैं, लक्ष्मी गणेश जी को भी ले आते हैं, झाड़ू जरूर लाते हैं। वास्तव में ये जो चीज़ें हम खरीदते हैं और लेकिन उसके पहले दिवाली के दिनों में हम घर के कोने कोने की सफाई करते हैं। इसलिए करते हैं क्योंकि जब घर की सफाई होगी तो लक्ष्मी जी आएंगी। लेकिन एक दिन की सफाई से, 10 दिन की सफाई से पूरे साल में हम एक दिन लक्ष्मी जी का आवाहन करते हैं। क्यों ना इस घर की, जो शरीर रूपी घर है, इस घर में आत्मा विराजमान है, क्या हम इस घर के कोने कोने की सफाई करते हैं? क्या हमने आँखों की सफाई की? हमारी दृष्टि शुद्ध रही, पवित्र रही, आत्मिक दृष्टि रही। हमने कानों की सफाई की, कोई भी व्यर्थ बुरी बातें तो नहीं सुनी। हमने मुख की सफाई की, घर के कोने कोने की करते हैं ना, तो इस घर की भी करें कि हमारे मुख से कभी भी कटु शब्द ना निकले, कड़वे बोल ना निकले, किसी को दुख देने वाले शब्द कभी ना निकले, सदा सुखदायी बोल हो, इसकी सफाई है। हाथों की सफाई, सबको हमारे हाथों से वरदान मिला। मन बुद्धि संस्कार, मन की सफाई रही, व्यर्थ चिंतन तो नहीं चले, बुद्धि हमारी व्यर्थ बातों में तो नहीं गई। हम पिछले संस्कारों की सफाई किए, जो श्रेष्ठ संकल्प किया, क्या उसकी हम पालना कर रहे हैं? तो हम घर की तो सफाई कर लेते हैं, लेकिन इस घर की सफाई, जो शरीर रूपी मंदिर है, इस मंदिर में जो आत्मा है, उसको विराजमान होना है, तो हमें इसकी भी तो सफाई करनी है ना। लक्ष्मी का हम आवाहन करेंगे, लेकिन लक्ष्मी अगर हमारा लक्ष्य ही हो जाए कि हमें ऐसा बनना है, तो इन चीज़ों के ऊपर विशेष ध्यान होगा। सिर्फ वस्त्र लाने से, नए धनतेरस पे सोना चांदी खरीदने से नहीं, बल्कि साथ साथ जो हम लक्ष्मी के साथ गणेश जी लाते हैं, लक्ष्मी की पूजा करते हैं, पर लक्ष्मी के साथ तो गणेश जी होते हैं। होना तो चाहिए नारायण को, लक्ष्मी और नारायण, लेकिन महालक्ष्मी की पूजा करते हैं, 4 भुजा वाली, कमल फूल के ऊपर दिखाया है उनको। लेकिन गणेश जी को क्यों दिखाया साथ में? सोचने की बात है ना। लेकिन गणेश जी साथ में दिखाया, और लक्ष्मी की जो सवारी दिखाई है वो उल्लू दिखाते हैं, क्योंकि उल्लू को दिन में दिखता नहीं है। वास्तव में उल्लू क्यों है? जब किसी के पास बहुत धन दौलत आ जाता है, बहुत पैसा आ जाता है, तो आज वो सोच समझ खत्म हो जाती, कहाँ लगाना है, कैसे खर्च करना है,
रॉन्ग खर्च कर रहे हैं या राइट कर रहे हैं, ये भूल जाते हैं। किस खाते में वो पैसा जा रहा है। इसलिए साथ में गणेश जी को दिखाते हैं ताकि सद्बुद्धि देते रहें। इसलिए गणेश जी को विशाल बुद्धि दिखाया है ना। तो गणेश जी के साथ साथ लक्ष्मी की और लक्ष्मी के साथ गणेश जी की पूजा करते हैं। इसलिए धनतेरस के दिन एक दीपक जलाते हैं जो घर से बाहर जलाया जाता है। 4 मुख वाला वो दीपक होता है। कूड़े के पास या नाले के पास एक जलाते हैं जिसको यम का दीपक कहा जाता है कि हमारे घर से सारी गंदगी निकल गई, और यम का दीपक जला देते हैं। दूसरे दिन फिर छोटी दिवाली मनाई जाती है। छोटी दिवाली के दिन 11 दीपक जलाते हैं। वैसे भी कहते हैं 11 चीज़ें शुभ होती हैं, लेकिन वो जो ज्योति है छोटी दिवाली अर्थात शिव बाबा परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के सबसे पहले उनकी ज्योत जगाई, फिर उस ज्योत से अनेक ज्योत को जगाया। इसलिए दीपावली को दीपमाला भी कहते हैं। और ये भी कहते हैं कि ज्योत से ज्योत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। और दूसरे दिन फिर बड़ी दिवाली मनाते हैं। पहले तो मिट्टी के दीपक जलाते थे, उसमें घी डालते थे बड़ी श्रद्धा से भावना से, और फिर उसको जलाते थे, पूजा करते थे। अब तो जब वो जलाते थे ना तो घर के आगे जब लगाते थे तो मिट्टी के दीपक और एक दीपक से सारे दीपक को जगाया जाता था, और दूर से आप देखेंगे बहुत सुंदर लगता था, जिसको हम दीपमाला कहते हैं। उसके बाद मोमबत्तियां चल पड़ी, और अब तो आप देखिए घर में लड़ियां लगा देते हैं, सिर्फ स्विच ऑन और ऑफ करना होता है। तो एक रस्म सी रह गई है। वो जो भावनाएं होती थी, जो श्रद्धा होती थी, वो धीरे धीरे परिवर्तन होता गया। इसलिए कहते हैं कि दीपावली इसलिए भी मनाते हैं कि रामचंद्र जी दशहरे पर रावण को मार करके जब अयोध्या वापस आए तो पूरे नगर को दीपकों से सजाया गया था। इसलिए भी दीपावली मनाते हैं। और दीपावली के दिन लक्ष्मी का ही क्यों गायन है? वास्तव में कहते हैं, एक कहानी में बताते हैं कि लक्ष्मी विष्णु जी कहीं जा रहे थे, तो लक्ष्मी जी ने कहा मैं भी चलूँगी आपके साथ। तो विष्णु ने कहा नहीं, आप यहीं रहो। तो जिद करने लगे कि नहीं, मैं तो आपके साथ चलूँगी, आप जहाँ भी जाएंगे। तो कहा ठीक है, अगर मेरे साथ चल रहे हो तो जैसे मैं कहूँगा वैसे ही करना पड़ेगा। कहा ठीक है, करूँगी। जब साकार लोक में आए, मनुष्य लोक में आए, तो जब यहाँ आए तो विष्णु जी ने कहा आप यहाँ बैठो, मैं थोड़ा भक्तों से मिलकर आ रहा हूँ। लक्ष्मी जी को लगा कि अभी तक तो आए नहीं, उनको भूख लगी। तो किसान का पेड़ था, गन्ने का पेड़, तो वहाँ पहुँच गई, घुस गई और उसमें से गन्ना तोड़ करके खाने लगी। विष्णु जी आ गए इसी के बीच में। कहा ये क्या किया आपने? मैंने कहा था ना कि बिना पूछे कुछ नहीं करना है, अब तो आपने कर दिया। और किसान से बिना पूछे किया तो वो तो ऋण चुकाना पड़ेगा, ऐसा स्टोरी में बताते हैं। तो 12 महीने लक्ष्मी जी साधारण वेश में उस किसान के यहाँ रही, उसके घर के काम की,
और लास्ट में फिर जब विष्णु जी आए तो कहा चलो, अब वो तो साधारण रूप में थी, वो तो कहा इनके आने से हमारे घर में तो बरकत हो रही है, हम इन्हें नहीं जाने देंगे। तो उस साधारण रूप में शॉर्ट में आपको बताना चाहते हैं। तो उस लक्ष्मी ने कहा कि कोई बात नहीं, हम सूक्ष्म रूप में, अदृश्य रूप में हम आपके साथ रहेंगे, जब भी आप याद करेंगे हम साथ हैं। इसलिए 12 महीने के बाद, 1 साल के बाद फिर से दीपावली आती है और दीपावली का त्यौहार मनाते हैं, लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। लेकिन इस दीपावली को कहते हैं ना, दूसरे दिन छोटी दिवाली जिसको कहते हैं, चतुर्थी, नरकासुर का कहानी सुनाते हैं कि नरकासुर एक असुर था। उसने देवताओं को अपना बंदी बना रखा था, उनसे युद्ध करके। लेकिन नरकासुर एक तपस्वी भी था। उसने तप किया और तप से भगवान को खुश किया और कहा, हे भगवान, मुझे आप ऐसा वर दो कि मेरे को देवताएं कभी मार न सके। उसने सोचा कि देवताएं तो ताकतवान होते हैं और मनुष्य तो साधारण होते हैं, मनुष्य मुझे क्या मार सकेंगे। तो उसने वरदान मांगा कि देवताएं मुझे कभी मार ना सके और मैं अजर रहूं, अमर रहूं, मेरी मृत्यु ना हो। वरदान मिल गया और उस वरदान को उसने उल्टे तरीके से यूज किया। कहते इंद्र को भी हरा दिया, सब देवी देवताओं को हरा के बंदी में डाल दी, बंदी गृह में डाल दिया, जेल में डाल दिया। त्राही त्राही होने लग गई। फिर ये देवताएं ब्रह्मा जी के पास गए कि ये क्या हो गया हमारे साथ। उन्होंने कहा, आप जाओ विष्णु जी के पास, कृष्ण जी के पास, वही आपका उद्धार कर सकते हैं। कहते हैं श्री कृष्ण जी इस मनुष्य लोक में साधारण पाठ बजा रहे थे। तो जब श्री कृष्ण जी के पास गए तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आप ऐसा कहते हैं तो मैं करूँगा। इसलिए जो राजा बलि था, बहुत बड़ा दानवीर था, जिसकी कहानी में सुनाते हैं कि 3 पैर पृथ्वी मांगा, जो कृष्ण का ही 52 अवतार दिखाते ना, ब्राह्मण अवतार, उसने 3 पैर पृथ्वी मांगा, आकाश और पाताल लोक, और तीसरा जो कहा कि अब मुझे कहाँ रखना है पैर, तो कहा मेरे सिर पे रख दो, और वो पाताल लोक चला गया था। इसकी कहानी में दिखाते हैं कि श्री कृष्ण साधारण रूप में आकर के और इस नरकासुर का वध किया। वास्तव में कहानी क्या है कि जब 84 जन्म लेने के बाद सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में जो देवी देवताएं संपन्न थे, गुणवान थे, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म थे। लेकिन वही देवताएं सतयुग, त्रेता, द्वापर में आए तो धीरे धीरे नरकासुर अर्थात 5 विकारों रूपी असुर, जो धीरे धीरे देवताओं के अंदर जो दिव्यता थी, जो दैवी गुण था, वो धीरे धीरे अवगुणों में परिवर्तन होने लगा। और एक समय ऐसा आया कि सभी देवी देवता घराने की आत्माएं रावण के अर्थात विकारों के, नरकासुर के वश में हो गई। तो जब वश में हो गई तब परमात्मा को ढूंढना शुरू किया, हे भगवान मुझे इनसे छुड़ाओ, मुझे सुख शांति दो, मुझे प्रेम दो, मुझे खुशी दो, मुझे शांति दो। तब परमात्मा को इस भारत भूमि पर आना पड़ा। इसलिए कहते हैं स्वयंभू। परमात्मा स्वयं साधारण तन में, प्रजापिता ब्रह्मा के तन में
प्रवेश करके सबसे पहले एक ब्रह्मा की ज्योत जगाई, जिस ज्योति स्वरूप परमात्मा ने हम सर्व आत्माओं को ज्ञान दे करके और नरकासुर अर्थात 5 विकार काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, बैर भाव, इन सब की जंजीरों से छुड़ाया और हम सब आत्माएं फिर से वो दिव्यता को धारण कर, दैवी गुणों को धारण कर नई दुनिया में जाते हैं। इसलिए लक्ष्मी नारायण की जो ताजपोशी होती है, उनका स्वयंवर होता है, उसका यादगार जब वो गद्दी पर बैठते हैं, उसका यादगार दीपावली मनाया जाता है, जहाँ नई दुनिया, जिसको हम स्वर्ग कहते हैं, राम राज्य कहते हैं, बैकुंठ कहते हैं, जो कहते हैं भारत स्वर्ग था, ऐसी दुनिया की फिर से स्थापना होती है और उसमें चैतन्य दैवी गुणों वाले देवी देवता होते हैं। इसलिए दीपावली का त्यौहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, खुशियाँ बांटी जाती है, मिठाइयाँ बांटी जाती है। ये ऐसी मिठाई है जो सदा खुश रहो और खुशियाँ बांटो, जो शुगर फ्री है, दिल खुश मिठाई। इसलिए खुशी का प्रतीक दीपावली भी मनाया जाता है। इसलिए आप सबको इन 5 त्योहारों का, धनतेरस, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, अन्नकूट और साथ में भैया दूज, इन 5 की आप सबको फिर से बधाई हो, बधाई हो। यही हमारी शुभ भावना, शुभकामना है। ओम शांति।